शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के विषय में। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, हिंसा और भ्रूण घात समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। अब क्या है इसकी पूजा विधि? समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूजन के उपरांत भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करके आरती करें। इस दिन भिक्षुक, जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य कराना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर रात्रि में निराहार रहकर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। अथ चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच फाल्गुनस्य सिते पक्षे श्रुत्वा सा आमलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किन्नाम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिर बोले कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की कथा मैं सुन चुका हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे कृष्ण, उसकी क्या विधि है और क्या फल है? तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती मानधाता के प्रश्न करने पर लोमस ऋषि ने उनसे कहा। मानधाता बोले कि हे भगवान, मैं लोकों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है, सो कृपा करके कहिए। तो लोमस ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राज शार्दूल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी।
इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में क्रीड़ा करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजुघोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। उनके भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिव जी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिव जी के वैर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की भ्रुकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों का बाण बनाकर स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजुघोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजुघोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंदस्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नूपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजुघोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजुघोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है। प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले कि हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर
क्रोध से भरकर आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाची हो जा। हे पापिनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के हिसाब से दग्ध सुंदर भ्रकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके साप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको साप दूर होने का उपाय बतलाता हूं, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्री, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। तो च्यवन ऋषि बोले, चैत्र की कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि बोले कि यह पाप मोचनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौ पुण्य करने का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन आदि सब पाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे चैत्र कृष्ण पापमोचनी एकादशी व्रत महात्म्यं संपूर्णम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।